Good morning, everyone. Welcome to Class 9 English. I'm excited to explore some fascinating topics with you this semester. खुशामदीद। कभी सोचा है कि कुछ कहानियाँ क्यों हमेशा याद रह जाती हैं? अक्सर इसका राज छुपा होता है सही अल्फाज के इंतखाब में। तो चलें आज मिलकर सीखते हैं कि अपनी कहानियों को और ज़्यादा जानदार कैसे बनाया जाए। तो सवाल यही है, आखिर एक सादा सा जुमला एक ताकतवर यादगार कहानी में बदलता कैसे है? जवाब है सही लफ्ज़ के इंतखाब से। यूँ समझें कि अल्फाज वो चाबी हैं जो कहानी का दरवाज़ा खोलते हैं। मिसाल के तौर पर डेंजरस कहने के बजाय अगर हम पेरिलस यानी पुरखतर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो देखें जुमले में कैसी जान आ जाती है। ये सिर्फ खतरे का एहसास नहीं बल्कि एक मुसलसल और शदीद खतरे का एहसास दिलाता है। आज के इस सफ़र में हम कुछ बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स इकट्ठा करने वाले हैं। सबसे पहले हम वो अल्फाज देखेंगे जो नई दुनियाएं तख्लीक करते हैं। फिर फ़ख्र और विरसे को बयान करने वाले अल्फाज को समझेंगे। इसके बाद इंसानी जज्बात की गहराई में उतरेंगे और हाँ, ग्रामर के कुछ अहम उसूलों पर भी जल्दी से नज़र डालेंगे। और आखिर में एक बड़ा दिलचस्प चैलेंज होगा ताकि जो कुछ सीखा है उसे आजमा भी सकें। तो चलें शुरू करते हैं। हर कहानी में हरकत होती है ना? चाहे वो किरदारों की हो या वाक़यात की। हमारा पहला कदम है हरकत की ज़बान को समझना, यानी वो अल्फाज सीखना जो दुनिया को मुतहर्रिक बनाते हैं। हरकत को बयान करने के लिए हमारे पास कितने ही अलग अलग अल्फाज हैं, जैसे माइग्रेशन या हिजरत। ये लफ्ज़ लोगों या जानवरों की बड़े पैमाने पर नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है पास थ्रू, जिसका मतलब है किसी चीज़ के आर पार यानी अंदर से गुजरना। और ओवर का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर से उसे छुए बगैर गुजरना। हर लफ्ज़ एक बिल्कुल अलग तस्वीर बनाता है। अब ज़रा इस मिसाल को देखें। टू रीच द विलेज वी मस्ट पास थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पास थ्रू का इस्तेमाल हमें ये नहीं बता रहा कि हम जंगल के पास से गुजरे, बल्कि ये बता रहा है कि हमारा सफ़र जंगल के अंदर से होकर गुजरा है। इस एक छोटे से फिक्रे ने कहानी में एक अलग ही माहौल बना दिया है ना? अच्छा, तो जिस तरह अल्फाज हरकत पैदा करते हैं, ठीक इसी तरह वो जगहों को मानी भी देते हैं। अब हम सीखेंगे कि फ़ख्र और विरसे को बयान करने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी कहानियों में जगह का एहसास कैसे पैदा किया जाए। किसी जगह को बयान करने के लिए इन 3 ताकतवर अल्फाज पर गौर करें। मदरलैंड यानी मादर वतन, ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक पूरा जज्बा है। मॉन्यूमेंट या यादगार, जो तारीख को जैसे पत्थर में कैद कर देती है। और नेशनलिज्म यानी कौमी जज्बा, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। और हर कौम का ख्वाब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली। ये लफ्ज़ कामयाबी और दौलत की निशानदही करता है। और अक्सर आप देखेंगे कि इसका जिक्र पीस यानी अमन के साथ किया जाता है। क्यों? क्योंकि अमन के बगैर खुशहाली का तस्वुर भी मुमकिन नहीं। अब इसका अमली इस्तेमाल देखें। The spirit of nationalism is often high during Independence Day celebrations, यानी यौम आज़ादी की तक़रीबात के दौरान कौमी जज्बा अपने उरूज पर होता है। देखें, इस एक जुमले ने पूरे मुल्क के एहसासात को कितनी खूबसूरती से बयान कर दिया है। ठीक है, तो अब हम जगहों से लोगों की तरफ आते हैं। हमारा अगला हिस्सा है इंसानी हालत यानी ह्यूमन कंडीशन की ज़बान पर। यहाँ 2 ऐसे मुहावरे हैं जो आज की दुनिया में बहुत अहम हैं। पहला, रेज अवेयरनेस। इसका मतलब है लोगों को किसी अहम मसले के बारे में आगाह करना, उनकी तवज्जो दिलाना। और दूसरा है रेजिंग स्पिरिट्स। इसका मतलब है किसी का हौसला बढ़ाना, ख़ास तौर पर मुश्किल वक्त में, जैसे एक हारती हुई टीम का हौसला बढ़ाना। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ उदासी को बयान करना काफ़ी ना हो? मतलब इससे भी ज़्यादा गहरे जज्बात को कैसे बयान किया जाए? यहीं पर गहरे अल्फाज काम आते हैं, जैसे मिजरेबल। ये सिर्फ उदासी नहीं बल्कि शदीद दुख और बदहाली की कैफियत है। और पेरिलस, जैसा कि हमने पहले बात की, ये सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि एक ऐसा खतरा है जिसमें जान का खौफ शामिल हो। ये अल्फाज एहसासात की शिद्दत को सही मानों में जाहिर करते हैं। बहुत खूब। अब जब हमारे पास ये ताकतवर अल्फाज आ गए हैं तो चलें ग्रामर के कुछ ज़रूरी उसूल भी सीख लें ताकि हम उन्हें सही और मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। एक आम गलती जिससे बचना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस और पेशेंट का फ़र्क। देखें, पेशेंस एक खूबी है यानी सब्र,
जबकि पेशेंट का एक मतलब अस्पताल का मरीज भी हो सकता है और दूसरा मतलब है पुरसुकून रहने वाला शख्स। तो याद रखें, हैव पेशेंस यानी सब्र रखें और बी पेशेंट यानी साबिर बने। 2 और तेज नुकात। नेक्स्ट टू का मतलब है बिसाइड या बिल्कुल साथ, तो सही इस्तेमाल होगा ही सैट नेक्स्ट टू मी। और लव्स न्यूमरस हमेशा जमा इस्मों यानी प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे न्यूमरस पीपल या न्यूमरस ओकेजन्स। बेहतरीन। अब वक्त आ गया है कि इन तमाम टूल्स को इकट्ठा करके इस्तेमाल में लाया जाए। तो चैलेंज ये है कि एक छोटी सी कहानी सुनाई जाए और अपने नए सीखे हुए अल्फाज को आजमाया जाए। चैलेंज बहुत आसान और दिलचस्प है। पहला कदम, तसव्वुर करें कि किसी म्यूजियम का सफ़र किया जा रहा है। दूसरा कदम, आज जितने भी अल्फाज सीखे हैं उनमें से कम 5 का इंतखाब करें। और तीसरा कदम, इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें। ये इन अल्फाज को हमेशा के लिए याद रखने का बेहतरीन तरीका है। तो अब कहानी लिखने के औजार सबके हाथ में हैं। सवाल सिर्फ ये है कि कौन सी कहानी तख्लीक की जाएगी। जाएं, अपनी दुनिया बनाएं। अल्फाज मुंतज़िर हैं। Join us and register now for online transformation.